वेलकम टू एवरीवन। नीरज स्टडी क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, आज मैं आप लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल, आज मैं आप लोग को बेहतरीन टॉपिक है। मैं आज मैं आप लोग की बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं। पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इनको मान लेते हैं सी। ठीक है, एक मान लेते हैं x1 y1। सबसे पहले मानते हैं इसको x1 x2 दे दिए, ठीक है, x3 दे दिए, ठीक है। अब मान लेते हैं एक y1 एक y2 एक y3 ले लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, इनका पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्या तो 1/2 x1 क्या था x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, दे दिए। और ये हमेशा जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, हमेशा उसमें निगेटिव भी हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है। इसमें सबसे पहले ये चिन्ह दे देते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये किन का चिन्ह है, मॉड का चिन्ह है। क्या चीज का चिन्ह है, मॉड का चिन्ह है। मॉड, इसी को इस तरह मॉड दिया जाता है, समझा। अगर उसमें माइनस भी निकल जाएगा, 21 आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा 21, वो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21, पॉजिटिव आ जाएगा उसे हमेशा, समझे। इसे इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, जैसे कहता त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करें जिसका शीर्ष 5 2 और 4 7 4 7 और 7 माइनस 4 7 माइनस 4 का क्या कहता क्षेत्रफल। कहता पहला बिंदु शीर्ष दिया है 5 2 तो 5 2 लिख दिया। ठीक है, आप देखते हैं दूसरा बिंदु कितना दिया 4 7 लिख दिया। ठीक है, तीसरा बिंदु कितना दिया 7 माइनस 4 दे दिया। ठीक है, आप निकालते हैं। ठीक है, पहले इसमें ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले लिख दें ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना दिया 5 और 2 तो 5 और 2 दे दिया। कहता है बी का निर्देशांक किसका लिखेंगे, बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 4 और 7 दे दिए। ठीक है, अब कहता सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक लिख दिए। निर्देशांक कितना दिया हुआ 7 माइनस 4 दे दिए। ठीक है, आप देख लेते हैं ए का निर्देशांक, उसमें x1 आप देख लेते, पहले x1 लिखते हैं। x1 कितना दिया हुआ है 5, x2 कितना दिया हुआ है 4, x3 कितना दिया हुआ है 7, कितना दिया 7, y1 कितना दिया हुआ है 2, y2 कितना दिया हुआ है 7, फिर कितना दिया y3 कितना दिया हुआ -4, कितना दिया -4। ठीक है, अब इनको हम इसमें पुट करते हैं। कहता 1/2 क्या लिख दे 1/2। कहता x1 कितना दिया 5 लिख दिए 5। ठीक है, अब क्या कहता है y2 कहता है, y2 देखते हैं, y2 कितना है 7, तो उनके जगह पर हम 7 लिख दे। क्या कहता है y3 7 है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी खुद माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, कहता है x2 कितना दिया हुआ 4 तो 4 लिख दिया। ठीक है, y3 कितना दिया -3 तो -3 दे दिए। क्या कहता है y1 कितना है -2 दिया। ठीक है, प्लस भी माइनस दिया फॉर्मूला वाला, वो लिख दिए, प्लस दे दिए। कहता है x3 कितना है 7 तो 7 लिख दिए। ठीक है, अब कहता है y1 कितना दिया 2 तो 2 दे दिए। ठीक है, अब कहता है y1 दे दिए और y2 कितना दिया 7 लिख दिए। ठीक है, और मॉड का चिन्ह दे दिए। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं 1/2। ठीक है, 5, अब इसको हम गुना करते हैं, कितना हो जाएगा ये
5 7 और 4 जोड़ दें कितना हो जाएगा 11 4 और इसको हम गुना करते कितना -6 + 7 ये कितना हो जाएगा -5 कितना हो जाएगा -5। अब मॉड का चिन्ह दे देते हैं ठीक है 1/2 11 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 55 कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा प्लस है ठीक है यहाँ फिर माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस दे दिए ठीक है कोई दिक्कत। आप देखते हैं यहाँ फिर प्लस है यहाँ फिर माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है इसको गुना कर दिए क्या कर दिए गुना कर दिए। अब ये 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते कितना हो गया 35 हो गया ठीक है। आप इनको देखते हैं ठीक है यहाँ बराबर का चिन्ह दे देना क्या देना बराबर का चिन्ह दे देना है। अब इनको सॉल्व करते हैं ठीक है 1/2 कितना लिखा 55 तो 55 दे दिए मॉड का चिन्ह है तो मॉड दे दिए ठीक है। यहाँ देखते हैं 24 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 24 और 35 कितना होता है 59 यहाँ कितना दे दिया 59 ठीक है 59 दे दिया और मॉड का चिन्ह 1/2 मॉड इसको घटाएंगे कितना होगा -4 कितना हो जाएगा -4 ठीक है -4 दे दिए इसको मॉड से पहले इसको हम गुना कर देते और काट देते तो कितना दाम कट जाएगा -2 और एक मॉड के बाहर आ जाएगा ये -2 हो गया तो आंसर में क्या आ जाएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/4 है ठीक है 1/4 कितना -4 ठीक है इसको बड़ा कर देते इसको काट देंगे 2 दाम में तो कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा तो इसको मोड को बाहर करेंगे तो ये हमेशा क्या चल आता है हमेशा प्लस में आ जाता है कितना आ जाता है प्लस में। और यही हिसाब को हम एक दूसरे तरीके से बताते हैं बहुत ही आसान तरीका है अभी मैं आप लोग को मैं बताता हूँ। अगर आप लोग को अगर फार्मूला नहीं याद रहे हैं तब पर भी हम इसको हम कैसे बनाएंगे आज मैं आप लोग को बताता हूँ। बहुत ही आसान है और फार्मूला नहीं याद रहे तो हमको कैसे बनाना है ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जैसे लिखा इसमें से लिखना फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख देना ठीक है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख दिया ठीक है। आप देखते पहला बिंदु दे दिया 5 और 2 तो 5 2 लिख दिया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कहता है कितना दे 4 और 7 4 और 7 लिख दिए ठीक है। आप कितना दियो 7 और -4 दिया हुआ ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहला जो अंक दिया रहता है ये जैसे 5 और 2 दिखा है ए वाला इसको हमको दोबारा लिख देना एक बार और यहीं लिख देना। हम क्या कहना चाहते हैं ये जो अंक दिया हुआ 5 2 इसको हम एक बार लिख देंगे। हम ये करेंगे सबसे पहले देखो अब इसको हम सॉल्व 1/2 दे दिए। अब इसको सॉल्व ये जब 5 हम इसको 7 से गुना कर देंगे ये 5 इस 7 से हम गुना कर देते हैं कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा 35 दे दिए प्लस होगा। अब इसको हम करते हैं फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 को 4 से गुना करें कितना हो जाएगा 16 लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस दे दिए क्या दे दिए माइनस कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 को फिर 2 से गुना करें कितना हो जाएगा 14 प्लस है तो प्लस दे दिया ठीक है। अब इस यहाँ देखते हैं यहाँ दे देंगे माइनस क्या दे देंगे माइनस दे देंगे। अब इसको गुना करेंगे 4 को 2 से गुना करें कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 लिख दिए। अब क्या करेंगे 7 जो है फिर इस 7 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 49 कितना हो जाएगा 49। फिर 5 को फिर इस 4 से गुना कर देंगे 5 को इस 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा -20 कितना हो जाएगा -20। अब इनको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं ठीक है 1/2 ठीक है। अब इनको देखते 35 और कितना हो जाएगा 35 और 14 जोड़ लेते कितना हो जाएगा 49 होगा। 49 में हम कितना घटा देंगे 16 घटा देते हैं कितना बच जाएगा ये 33 बच जाएगा कितना बच जाएगा 33 लिख दिया ठीक है। क्या चिन्ह है माइनस तो माइनस दे दिए ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा तो कितना 49 और 8 कितना हो जाएगा 57 57 में 20 घटा देते कितना हो जाएगा 37 यहाँ क्या दे दिए 37 ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब देखते हैं 1/2, ठीक है। अब मॉड दे देंगे। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 दे दिए, ठीक है। अब इसको हम बाहर करेंगे, अब इसको हम गुना कर देते हैं पहले, ठीक है। अब काट देते हैं, 2 दाम कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, मॉड में -2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा -2। और मॉड के बाहर आता तो हमेशा क्या चला था, प्लस। एक तरीका ये, एक तरीका वो, आपको समझ में आएगा। फिर से हम बताते हैं। पहला बिंदु दे दिया 5, 2 और दूसरा बिंदु 4, 7 और 7 - 4। हम सबसे पहले क्या किए, पहला बिंदु जिसे मेरा मालूम था 5, 2, ठीक है, 5, 2 दे, फिर 4, 7, 7 और फिर 7 - 4, ठीक है, वो दे दिया। फिर उनके बाद हम क्या किए, पहला बिंदु जो दिया था उनको हम लिख दिए, 5, 2 है तो 5, 2 दे दिए, ठीक है, बिल्कुल सही। अब ये जो हम क्या किए, इस 5 को हम 7 से गुना कर दिए, कितना हो गया 35, ठीक है। अब 4 को हम 4 से गुना कर दिए, कितना हो गया 16, कितना हो गया 16 दे दिए, ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसीलिए हम माइनस दे दिए, ठीक है। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना होगा 14। यहाँ क्या दी थी, बीच में माइनस, क्या दे दिया, माइनस, क्या दे दिया, माइनस दे दिया, ठीक है। अब यहाँ देखते 4 को 2 से हम गुना कर दें, कितना हो जाएगा 8, 8 लिख दे। फिर हम ये 7 है, 7 को 7 से गुना कर दे, कितना हो गया 49। फिर 5 को 4 से गुना कर दे, कितना हो गया 20। अब इसको हम गुना करके और घटा के निकाल दें, आप समझ में आया होगा कुछ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं आप लोग को कराता हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीट 5 - 1 और 3 - 5 और 5, 2 है, ठीक है। अब इनका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, फिर हम बना लेते हैं त्रिभुज, हम पहले बना लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज बना दिए, ठीक है, बना दिए। अब इसको मान लेते हैं ए, इनको मान लेते हैं बी, इनको मान लेते हैं सी, ठीक है। पहला बिंदु 5 दे दिया, -1 तो -1 दे दिया, ठीक। दूसरा बिंदु 3 -5 तो -5 दे दिया। तीसरा बिंदु कितना दिया 5, 2 तो 5, 2 दे दिया, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पहले, यहाँ लिख देते ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ 5 - 1 तो -1 दे दिया। कहता बी का निर्देशांक, तो बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, बी का निर्देशांक 3 - 5, कितना दिया 3 - 5, बी का निर्देशांक 3 - 5 दिया हुआ है। अब कितना दिया सी का देखते हैं, सी का देखते हैं निर्देशांक, सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, ठीक है। सी का निर्देशांक कितना है 5 और 2 दिया हुआ, ठीक है। अब इनका क्षेत्रफल लिखा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। 1/2 x1 y2 -y3 + x2, ठीक है, x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 ब्रैकेट में मोड दे दी, ठीक है। अब मोड दे, अब इसको सॉल्व करते हैं 1। अब यहाँ देखते हैं x1 लिख देते हैं पहले, x1 5, x2 3, x3 5, y1 -1 y2 -5 y3 कितना दिया हुआ है y3 यहाँ दिया है, ये x1 होगा, x2 x3 होगा, y1 y2 y3 कितना होता है 2 दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। अब इनमें मान पुट कर दो, 1/2 x1 कितना था 5 तो 5 लिख दिए, ठीक है। अब y2 कितना था -5 तो -5 लिख दिए, y3 2 दिया तो 2 लिख दिए, ठीक है। अब कहता है x2 कितना था 3 तो 3 लिख दिए, ठीक है। अब y3 कितना था 2 तो 2 लिख दिए, ठीक है। y1 कितना दिया हुआ -1, अब माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस दे दिए, ठीक है। x3 कितना दिया 5 तो 5 दे दिए, ठीक है। y1 कितना दिया -1 तो माइनस, y2 कितना दिया हुआ y2 माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस दे दिए, ठीक है, बिल्कुल सही, मोड दे देते हैं। उसके बाद इनको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 x1, ठीक है। अब दे इसको कितना हो जाएगा 7 + 3
फिर गुना, इसको जोड़, 2 में 1 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 3 + 5 × 4, ठीक है बिल्कुल सही। 1/2, ठीक है 5, इसको मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा 35 -35 9, 3 को 3 से पहले मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 5 को फिर 4 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर दे, ठीक है। अब इधर देखते हैं 1/2, ठीक है। अब इनमें देखते हैं, अब इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 35 और 20 में जोड़ देते हैं, 35, ठीक है। यहाँ देखते हैं माइनस छूट गया था, यहाँ माइनस दे दिए, माइनस दे दिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, ठीक है बिल्कुल सही। अब इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 35 और 9 कितना हो जाएगा 44, 20 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। इसको फिर 2 से इसको मोड़ दे देते हैं। अब इसको हम गुना कर देते हैं, कितना दाम कट जाएगा 64 दे दिए, 64 को कितना दाम कर देंगे 32 दाम। इनको मोड दे देंगे, कितना दे देंगे मोड, कितना हो जाएगा मोड, मोड से बाहर चला आएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 32 चला आएगा, कितना चला आएगा 32 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं फिर दूसरे मेथड से, इसको दूसरे मेथड सॉल्व करके हम देखते हैं कि ये जो हम बताए थे अभी आप लोग को कि सही है कि नहीं। दूसरे मेथड से अगर हमको जब फार्मूला हमको याद ना हो तब ये फार्मूला का यूज करना। जैसे पहला बिंदु दे दे 5 - 1, दूसरा बिंदु 3 - 5, दूसरा बिंदु 5 और 2 दे दी। क्या बोले, पहला बिंदु जो दिया रहेगा a का मान उन्हीं को लिख देना, ठीक है, लिख दी इनको 5 और 1 दे दी, ठीक। क्या बोले 1/2 तो 1/2 लिख देते सबसे पहले। अब क्या बोले, इनको इनसे गुना कर देना है, 5 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर, कितना हो जाएगा 25 माइनस दे दिए। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई बोले करने के लिए, कितना हो जाएगा 6, तो 6 दे दिए। इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 -5 दे दिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ माइनस दे देते हैं सबसे पहले। अब यहाँ देखते हैं, अब ये क्या हो जाएगा -3 में 1 गुना करना, -3 दे दिए, -3 दे दिए। अब देखते फिर इनको इनसे गुना करना, 5 को फिर इनसे गुना करना, कितना होगा -25 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको देखते 5 में 2 से मल्टीप्लाई, 5 को 2 से कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इनको 1/2। अब इनको देखते 25। अब देखते ये प्लस में है, क्या है ये प्लस में है, क्या है यहाँ देख 25, देखते हैं माइनस, यहाँ भी माइनस है, -25 होगा, और फिर यहाँ भी माइनस, ये प्लस हो जाए 25 छोड़ कितना हो जाएगा 31 में 5 घटा दें, कितना हो जाएगा 26 दे दिए, ठीक है बिल्कुल सही। अब इनको जोड़ते हैं, आप देखिए -28 हो गया, 28 में फिर 10 ये जोड़ दें -38, माइनस यहाँ भी दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। उनके बाद मोड दे देते हैं, ठीक है। अब इनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं 1/2। अब जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 64 दे दिए, ठीक है। अब मोड दे देते हैं, ठीक है, 1/2 मोड 64, 2 बार काट देते 32, आंसर आया 32। इनका मतलब ये भी मेरा सही है, क्या आंसर सही आया। क्या उस पर भी त्रिभुज क्षेत्र उस पर भी निकाल के दिखा दिया, और आपको ये भी शॉर्ट मेथड है। आप लोग अगर आप फार्मूला याद नहीं रहे, हम इस मेथड से भी हम बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब इनको निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्र, फिर बना लेते हैं, पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इनको मान लेते हैं ए, इनको मान लेते हैं बी, इनको मान लेते हैं सी। पहला बिंदु 3 - 4, ठीक है। दूसरा बिंदु 7 5 दिया, तीसरा बिंदु कितना दिया -1 और 10 दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं त्रिभुज, फिर लिख दें ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ 3 - 4, ठीक है दे दिए। अब बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 7 और 5 दे दिया हुआ, ठीक है।
सी का निर्देशांक देखते हैं कितना दिया, -1 और 10 दिया हुआ, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। इनको सब 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इनको। 1/2 2 मॉड दे देते हैं, x1 x पर क्या लिखते हैं, x1 3 x2 7 क्या है, x3 कितना -1, ठीक है, -1, फिर y1 4 y2 5 y3 10, ठीक है। अब इन्हें पुट कर देते हैं, x1 देखते हैं 3 लिख दे, ठीक है, y2 कितना है 5 लिख दे, y3 कितना है 10 तो 10 लिख दे, बिल्कुल सही है। x2 कितना दिया हुआ, x2 7 तो 7 लिख दे, y3 10 माइनस y1 कितना है 4 प्लस x3 कितना दिया होगा माइनस, क्या x3 1 है, -1 प्लस माइनस क्या जाएगा -1, ठीक है। y1 कितना दिया हुआ है, y1 4 तो 4 लिख दे, y2 कितना दिया हुआ है, y2 5 तो 5 लिख दिए, ठीक है, मॉड दे दिए, ठीक है, 5 ही है, ठीक है, y1 माइनस y2, ठीक है। ठीक है, यहाँ माइनस था, अब यहाँ भी देख लेते, y1 कितना दिया -y1, यहाँ 10 है तो y3 दे दिए, फिर यहाँ माइनस दिया, फिर फॉर्मूला वाला माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस कर दे, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इनको करते हैं, कितना हो जाएगा 3 गुने -5 प्लस 7, ठीक है, बराबर का चिन्ह दे देते हैं। अब इसको करते हैं 14, ठीक है, बउआ सवाल बउआ क्या है 9 हो जाएगा, बराबर फिर मोड़ दे दिए, ठीक है, 1/2 माइनस 15 प्लस कितना हो जाएगा 14 के साथ 98, और देखते हैं, फिर देखते हैं इसको, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ, क्या हो जाएगा ये +9, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं, 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 माइनस 15, अब प्लस कितना हो जाएगा, इसको जोड़े 98 और 9 जोड़ेंगे 107 हो जाएगा, 107 दे दिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। 1/2 अब इनको घटा देते हैं, 115, 107 में 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 92, कितना हो जाएगा 92 दे दिए, ठीक है। अब 92 कितना दे दिए, इसमें 92 दे दिया, ठीक है, इसको मोड दे देते, ठीक है। अब मोड से इंटू 92 काट दिए, कितना दाम 46 दाम है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा इसका, इनका 46 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, ठीक है। मोड पहले ब्रैकेट दे देते हैं, ब्रैकेट दे दिया, उसके बाद मोड लगता है, ठीक है, यहाँ दे दिए मोड, अब इसको मोड को बाहर कर दिए तो प्लस में आ गया, कितना आ गया 46 आंसर आ गया। अब मैं ये भी क्वेश्चन को आपको मैं सेकेंड मेथड से बताता हूँ, लिखा 3 4 -4, ठीक है, 7 5 -1 10 दे दिए। क्या बोले हैं, पहला वाला जो दिया रहता उनको दोबारा लिखते हैं, 3 -4 दे दिए, ठीक है, बिल्कुल सही। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर फॉर्मूला जब याद ना रहे, बहुत ही आसान है, क्या बोले, इनको हम गुना कर देते हैं 15, फिर इनको हम गुना कर देते, कितना हो गया 70, अब इनको गुना करते माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस यहाँ देते हैं बीच में, हमेशा माइनस देना, 1/2 फॉर्मूला वाला, ठीक है। अब देखते इसको गुना करते हो, कितना हो जाएगा -28 दे दिए। अब ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5, ये कितना हो जाएगा 10 में फिर 3 से गुना कर, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। किसको किसको किए, पहले इनको कर दिए -28, फिर इनको किए -5 हो गया, फिर 10 को 3 से करे कितना हो जाएगा 30 होगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते, ठीक, 1/2, अब इनको जोड़ लेते, कितना 74 15 कितना हो गया 89, कितना हो गया 89 लिख दे, ठीक है। यहाँ देखते हैं, अब इनको देखते हैं, 28 से 5 कितना होगा -33, 33 में 3 घटा दें, कितना हो जाएगा
-3 हो जाएगा। ठीक है, 3 दे दिया। अब इनको हम जोड़ दें, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, आके क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 और 92 जोड़ देते हैं, इस कितना हो जाएगा, mod दे देते हैं। क्या दे देंगे, यहाँ भी mod यहाँ भी mod दे देते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 92 mod से बाहर कर देते, ये कितना दाम कर जाएगा, 46। ये कितना हो जाएगा आंसर इनका, 46। ये भी तरीका बता दिया, वो भी तरीका। अब हमको भी लगता है आप लोग को मैंने 3 क्वेश्चन कराया, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग सीख भी गए होंगे, और मैं 2 टाइप से भी आप लोग को बता दिया हूँ। अब ये बनाते हैं, चतुर्भुज का कहता क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसका शीर्ष कहता है 1 और 7 -3 और 12 2 को 7 12 2 और 7 7 21 का क्या कहता है, क्षेत्रफल कहता है। क्या कहता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या बना लेते हैं, सबसे पहले चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। ठीक है, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। ठीक है, अब देखते हैं, कहता है पहला बिंदु शीर्ष कहता है A, कहता है A कितना दिया, 1 1। दूसरा बिंदु 7 -3 7 -3 दिया हुआ। अब क्या कहता है, C दिया हुआ, C कितना दिया हुआ, 12 और 2 दिया हुआ। कितना दिया, 12 2 दिया, कितना 7 21 दिया, 7 21 दिया। ठीक है, अब इनको हम बांट देते हैं 2 भाग में। ठीक है, अब क्या कहता है, इसमें कहता त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, सबसे पहले A B और C का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, त्रिभुज चतुर्भुज A B C का क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन का फॉर्मूला लगेगा, फिर वही वाला फॉर्मूला लिखा 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। ठीक है, y1 minus y2। ठीक है, आप देख ले, इसमें a लिख लेते पहले a। ठीक है, a का निर्देशांक कितना दिया, 1 1 दिया हुआ। ठीक है, b कितना दिया हुआ है, देख लेते हैं, b कितना दिया हुआ, 7 -3 हुआ। ठीक है, C कितना दिया हुआ, 12 और 2 दिया। ठीक है, अब देख ले, x1 1 x2 7 x3 12 y1 कितना दिया हुआ, 1 y2 -3 y3 कितना हो जाएगा, y3 कितना दिया, 2 दिया। ठीक है, इनमें पुट करते हैं। ठीक है, 1/2 x1 का मान 1 दे दिए। ठीक है, y2 -3 तो -3 दे दिए, y2 -y3 दे दिए, प्लस x2 कितना दिया, 7 तो 7 लिख दिए, y3 2 दे दिए, y1 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक है, अब क्या कहता है, x3 कितना 12 तो 12 दे दिए। क्या कहता है, y1 कितना 1, y2 माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस। अब मॉड दे दी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 1/2 अब कितना हो जाएगा, -5। कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 1 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 लिख दिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इनको 12 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4 जब 4 और फिर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, सही है। 1/2 -5 प्लस, अब इनको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 55। कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं, 1/2 इनको घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 50 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, 50 इसको हम मॉड दे देते हैं, तो 1/2 ये बाहर हो जाएगा, कितना 50 को हम 2 से भाग दे देते, कितना हो जाएगा, 25। इसका आंसर कितना चलाएगा, 25 चलाएगा। कितना आंसर आएगा, 25। यहाँ मॉड का चिन्ह दे देंगे,
यहाँ भी क्या दे देंगे, मॉड का चिन्ह दे देंगे। किसका निकला ये, त्रिभुज ABC का निकला। अब किसका निकालना, मेरा ACD का क्षेत्रफल निकालते हैं। आप देखते हैं, ठीक है। अब किनका निकालने के, ACD का, ये हो गया, फिर क्या हो गया A, फिर इधर हो गया C। अब किनका निकाल लेंगे, D। किनका निकाल लेंगे, फिर देखते A, C और D का निकाल लेंगे। पहले किनका निकाले, A, B, C का निकाल। अब किनका निकाल, A, C, D का। अब क्या निकालेंगे, A, C, D का क्षेत्रफल। किनका कहता है, A, C, D का क्षेत्रफल कहता है, ठीक है। हम A देखते हैं कितना दिया, 1 दिया हुआ है। B कितना दिया हुआ है, A कहता है, C कहता है, तो हम C लिखते, C कितना 12 और 2 दे दिया 2, ठीक है। अब कहता है D का मान, D कितना दिया हुआ है, D 7 और 21 दिया, 7 और 21 दिया, कितना दिया 7 21। अब देखते हैं x1 क्या, x2, अब क्या लिख दे x3। x1 का मान 1, x1 का मान 1, x2 का मान 12, x3 7, y1, y2, y3, ठीक है। y1 1, y2 2, y3 21। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, सही है। 1/2। आप देखते हैं x1 का मान 1 तो 1 लिख दिए। आप क्या लिखेंगे, y2 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक है। y3 देखते हैं कितना है, 21 लिख दिए, ठीक है। आप देखिए x2 कितना दिया, 12 लिख दिए, ठीक है। y3 21, अब y1 कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, ठीक है, दे दिए y1, ठीक है। आप देखते x3 कितना दिया, 7 लिख दिए, ठीक है। y1 कितना दिया, 1 माइनस कहता y2 2 दे दिए, ठीक है। कितना दे दिया, y2 इनको अब इनका कैलकुलेशन कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 207 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 207। कितना आ जाएगा, 214 आ जाएगा, ठीक है, 214। अब इनको कितना कर देंगे, 214, फिर काट देंगे इसको, कितना दाम कट जाएगा, 107। कितना दाम कट गया, 107 निकल गया, ठीक है। अब निकाल देते हैं इनका, 107 निकल गया। अब कहता है चतुर्भुज निकाल दे इनका, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। इनका लिखा चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज ACD का क्षेत्रफल, ठीक है। ACD का निकाले थे, ABC का कितना निकाले थे, 25। कितना निकालते, 25, ठीक है। और अभी कितना निकाली है, 107 ACD का निकाले थे। इनको जोड़ देते, कितना हो जाएगा, 132। यही हो गया इनका आंसर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहता है। कहता चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर, जिनके शीर्ष 1 1 और 7 3 और 12 2 और 7 21 है। एक चतुर्भुज बना दिया, उनमें फिर इसको मान लिए A, B, इसके बाद C और D। पहले क्या किए, A, B और C का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक। A और B, C का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। अब किनका निकाल, ACD का। अब A, ठीक है, A, C और D का क्षेत्रफल निकाल, और दोनों को जोड़ दिया, क्षेत्रफल निकाल, कितना आ गया, 132 है। कहते यदि बिंदु 7 - 2 और 5 1 और 3 1 है और तीनों बिंदु संरेखी है तो के का मान ज्ञात करता है, ठीक है। के का मान कहते हैं, इसका फॉर्मूला आता है संरेखी का 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3
y1 माइनस y2 बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें संरेखित ये होता है सिर्फ 1/2 क्या हो जाता है, हट जाता है। क्या होता है 1/2, जैसे 1/2 है ये हट जाता है, तो क्या बन जाता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। कहता है बिंदु दे देते हैं 7 2 दे दिया। ठीक है, ए मान लेते हैं इनको। बी बराबर कितना दिया 5 1 दे दिया है, 5 1 है। ठीक है, सी बराबर 3 1 दे दिया। ठीक है, अब x1 x2 x3 x1 7 5 3 दे दिया। ठीक है, y1 y2 y3 लिख देते। ठीक है, 2 1 1 लिख दे। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। x1 का मान देखते हैं कितना दिया हुआ है, x1 7 तो 7 दे दिए। ठीक है, अब देखेंगे y2 कितना दिया 1, y2 1 तो 1 दे देते हैं। ठीक है, कहता है y3 k तो k लिख दिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब कहता है x2 कितना दिया हुआ 5 तो 5 लिख दिए। ठीक है, अब कहता है y3 कितना दिया हुआ k तो k लिख दिए। y3 कितना दिया हुआ k तो k लिख दिए। ठीक है, अब क्या कहता है y1 कितना दिया हुआ y1 1 दिया हुआ, y1 कितना दिया हुआ 2, यहाँ 2 लिख दिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। x3 की जगह कितना है 3 लिख दिए। ठीक है, अब क्या कहता है y1 कितना है 2 तो 2 लिख दिए। y2 कितना दिया है 1 तो 1 लिख दिए। ठीक है, बराबर में 0 दे दिए। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते 7, फिर इसको फिर इससे करेंगे तो 7 के प्लस 5 के माइनस 10 प्लस ये घट जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस था y1 कितना दिया -2 तो -2 देना है। ठीक है, -2 दे दिए, कितना हो जाएगा -9। कितना हो जाएगा -9। ठीक है, ये कितना -2 -1 -3 इंटू 3 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इस 7 के और 5 के घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा -2 के, फिर बराबर दे दिए। ठीक है, अब क्या कहता है यहाँ देखते हैं, फिर 10 और देखे 7। ठीक, क्या बचा इसमें 10 और 7 देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखते 5 के यहाँ भी। ठीक है, आगे देखते हैं इसका सॉल्व करके। 5 के प्लस कितना हो जाएगा 10, इधर यहाँ देखते हैं, यहाँ 10 है, कितना दिया हुआ 10 और 7 जोड़ देते कितना होगा 17 होगा। 17 में फिर 9 घटा देंगे, कितना हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, आगे कुछ नहीं रहता था, हमेशा प्लस रहता है। 10 और 7 जोड़ दिए कितना होगा 17, 17 में फिर 9 घटा कितना होगा 8। अब माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा 4, भाग दे देंगे। के बराबर कितना हो गया 4, यही मान पूछता था। ठीक है, क्या किए पहले 7 को फिर इनसे गुना कर दिए तो 7 हो गया, फिर 7 को इनसे गुना किए तो 7 के हो गया, 5 को इनसे गुना दे 5 के 5 इंटू 2 कर दे 10 हो गया, फिर इसको किए -2 इंटू -1 किए तो -3 हो जाएगा। -3 है तो 3 गुना कर दे कितना होगा -9, और इसको सॉल्व करते के का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, इनका निकालते कहते यदि बिंदु 8 1 और कहता है के -4 और 2 5 का क्या कहता है तो तीनों बिंदु को क्या कहता है संरेखी है, तो के का मान ज्ञात करें। ठीक है, फिर मान लेते ए बराबर पहले लिख देते हैं 8 1 लिखते, बी बराबर कितना दिया हुआ है के -4 दे दिए। ठीक है, सी बराबर कितना दिए 2 5 लिख दिए। ठीक है, लिख दिए। अब लिखते हैं, अब x1 8 x2 के x3 2 y1 1 y2 -4 y3 5 दे दिए। ठीक है, अब संरेखी का फॉर्मूला लगा देते। ठीक है, अब क्या लिख दें 1 x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 दे दें। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, x1 का मान 8 लिख दे, y2 देखते हैं -4 तो -4 देते हैं, y3 देखते हैं, फिर यहाँ 5 दिया हुआ। ठीक है, y3 कितना दिया हुआ 5, कितना दिया हुआ 5 तो 5 लिख दे। ठीक है, अब देखते हैं x2 कितना होगा 2 तो 2 लिख दे, y3 5 तो 5 लिख दिए, y1 1 तो 1 लिख दिए। ठीक है, x3 देखते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, y3 कितना था -5 था, x1 देखते हैं, x1 8 तो 8 लिख दिए उनके जगह, y2 देखते हैं -4 तो -4, y3 माइनस फार्मूला वाला भी है और माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, x2 कितना दिया हुआ k तो k लिख दिए, y3 -5 तो -5 लिख दिए, क्या था y1 यहाँ लिख दे 1। ठीक है, अब देखते x3 का मान कितना 2 तो 2 लिख दे, y1 8 माइनस y2 माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा घटा के -8 के प्लस ये कितना हो जाएगा 5, देख इसको करते हैं 5 -5 के -1 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 के हो जाएगा, 6 के हो जाएगा 6 के। ठीक है, अब इनको देखते हैं। ठीक है, 2 4 में 1 जोड़ देते कितना हो जाएगा 5, 5 के 2 दा पढ़ दें कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। यहाँ देखते ये कितना हो जाएगा -6 के बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, बराबर -8 के प्लस है, फिर इधर क्या हो जाएगा -10 बराबर कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा -6 के बराबर -18। ठीक है, -18 हो जाएगा। ठीक है, बराबर ठीक है 0। ठीक है, बराबर दे देते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं क्या बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करते 1 हो गया, 1 में 8 से गुना करना 8 हो जाएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा -5 और 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6 दे दिए। ठीक है, अब इनको 2 1 में 4 जोड़ दे 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 10, कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था इनको माइनस में किया, कितना हो जाएगा -18, ये भी तो -6 के, कितना हो जाएगा के बराबर कितना मान आ गया के बराबर 3 आ गया, यही मान पूछता था इनका। अब ये क्वेश्चन कल का था सिद्ध करे कि बिंदु A0 क्या ये लिखा A। ठीक है, A0 और 0B और एक संरेखी है, तो यदि A1/A + 1/B बराबर 1 हो, इसको कहा था प्रूव करने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। इनको फॉर्मूला तो सिद्ध करके संरेखी वाला फॉर्मूला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक है, फार्मूला लिख दिए। अब देखते हैं x1, सबसे पहले x1 पहले लिख देते बिंदु A बराबर A0, B बराबर कितना दिया हुआ 0B, C बराबर कितना दिया हुआ है 1 1। ठीक है, x1 कितना दिया हुआ A, x2 0, x3 1, y1 कितना दिया हुआ 0, y2 B, y3 कितना दिया 1। ठीक है, लिख दिया। अब इनपुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं x1 का मान A लिख दिए। अब क्या कहता है y3, क्या कहता है y2, कहता है y2 की जगह B है तो B लिख दिए। ठीक है, अब क्या कहता है y3 1 तो 1 लिख दिए। ठीक है, x2 कितना दिया हुआ 0 तो 0 लिख दिए। ठीक है, अब y3 कितना दिया 1 तो 1 लिख दिए, y3 दे दिया,
अब क्या, तो y3 माइनस y1 जीरो है तो जीरो दे दिए, ठीक है। x3 का मान 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है। y1 क्या कहता है, y1 माइनस क्या कहता है y2 दे दिए, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। अब इनको गुना करेंगे तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, ए बी माइनस क्या हो जाएगा a, ठीक है। अब इनको कितनों से गुना करेंगे, कितना से भी गुना करें तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्या कितना हो जाएगा, जीरो। तो इनको छोड़ देते हैं। अब a इंटू 1, a इंटू जीरो है 1, ये क्या हो जाएगा, जीरो। और ये कितना हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, ठीक है। माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, बराबर जीरो। इसको हम अब इनको देखते हैं, ठीक है। इधर सॉल्व करते हैं। आप कहते हैं a माइनस बी बराबर, ये प्लस है तो इनको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए इसमें क्या कॉमन, तो माइनस कॉमन लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। अब क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म। क्या हो जाएगा, खत्म है। माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन है, क्या ले माइनस कॉमन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या बच गया, a प्लस बी बराबर ए बी, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इनको कहते हैं ऊपर इसको ए बी से भाग देने पर, ठीक है, इसको हम भाग देते हैं। क्या लिखा, a प्लस बी बराबर ए बी, ठीक है। इनको ए बी से भाग देते हैं। ए बाय ए मतलब दोनों पर चढ़ा हुआ है, ठीक है। ये बी इस पर दे दिए, अब इस पर भी दे दिए। अब इन पे देखते हैं, ठीक है। अब इन पे देखते हैं, ठीक है, दे दिए। अब इस पर सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे कर दे डायरेक्ट ये, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ लिखा हुआ, अब इन पर बट्टा किन पे है, दोनों पे बट्टा किस पे है, दोनों पे है। ए बाय ए बी प्लस बी बाय ए बी, ठीक है, बराबर बटा किस पे, दोनों पे। अब ए बी लास्ट में जो दिया फिर क्या दे दे, ए बी दे दिए, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते, ए क्या हो जाएगा, खत्म, 1 बाय बी, ठीक है। बी खत्म, क्या हो जाएगा, 1 बाय ए बराबर ये बी क्या हो जाएगा, खत्म, क्या हो जाएगा, 1। इसको लिख सकते हैं 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी बराबर 1। यही कहता था साबित करने के लिए, ठीक है। ये प्रूव हो गया। क्या किया, पहले सिद्ध करें कि कहता है बिंदु a 0 और 0 b और 1 1 संरेखी है, तो यदि 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी बराबर 1 है। संरेखी का फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। उनके बाद सॉल्व किए। अब इसको प्लस है, इनको माइनस कर दिए, ठीक है। माइनस इसमें क्या कर दिया, हम कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए, तो ये प्लस हो गया ए प्लस बी हो गया। तो ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी बराबर ए बी हो गया, ठीक है। इनको ए बी से भाग दे दिए, ए बी से भाग दिए, तो ये बट्टा किन पे है, दोनों पे बटा है, दोनों पे बट्टा दे दिए। तब ये ए कट गया तो 1 बाय बी बच गया। फिर बी कट गया तो 1 बाय ए बराबर 1, तो ए 1 प्लस ए बाय ए 1 बाय बी बराबर 1 हो गया। यही कहा था साबित करने के लिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है।